कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए, आपको पता है कि एक हफ्ते में हम आप लोगों को जनरल साइंस की क्लास कराते हैं और जनरल साइंस में हमारा भौतिक विज्ञान की क्लास आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। भौतिक विज्ञान में भी एक ऐसी क्लास है आज जो हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सेंटर टू स्टेट लेवल, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, हर एग्ज़ाम में आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है इस क्लास से संबंधित पढ़ने के बाद, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप प्रतिदिन क्लास पाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पेज फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िएगा। आपको जितनी भी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे नोटिफिकेशन से संबंधित हो, वो सब आपको समय दर समय दी जाती है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको ना बताई जाती हो। तो आप एक बेहतर तैयारी करने के साथ, आप एक रेगुलरिटी की तैयारी करने के साथ हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए आइए देखते हैं। विषय हमारा भौतिक विज्ञान और टॉपिक है समतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम दो दर्पण जानेंगे, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए क्या है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, याद रखना, जो समतल दर्पण है उसमें कोई भी वस्तु हो, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, एक्स वाई जेड, उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ये दर्पण है, ये शीशा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो इतनी दूरी पर मेरा उसमें प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस शीशे में मेरे में होगा इतना ही वस्तु की प्रतिबिंब में होगा। जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व, पार्श्व मतलब उल्टा होता है। जो वस्तु होती है, जितनी उसकी ऊंचाई होती है, निचाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, उसके बराबर और उसका उल्टा होता है। किसमें? समतल दर्पण में। क्वेश्चन आ जाएगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दिखाई देता है लेकिन उल्टा होता है। किसमें? समतल दर्पण में। क्लियर है? नेक्स्ट, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। एक बार फिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब मतलब पूरी वस्तु देखने के लिए, पूरी लेंथ देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की, जो हमारी वस्तु है उसकी लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर ये वस्तु है, इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है, तो इसकी जो दर्पण है वो कम से कम इसका हाफ होना चाहिए, तब जाके उसमें सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से परावर्तन। ये दो प्रकार का होता है। दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण। देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग, जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? शेविंग बनाने में करते हैं। क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि नाई या सैलून जो है अपनी शॉप पर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख के जो डॉक्टर होते हैं
आँख की जो टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कान के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाक के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और दांत के डॉक्टरों द्वारा भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नाक, कान, आँख, गला आप याद रखना, और टीथ, ये सब डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट के द्वारा, इसमें जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें जो शीशा लगा होता है और सर्च लाइट में वो भी अवतल दर्पण ही लगा होता है। और दूसरा जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। याद रखना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। वे उसके ध्रुव, ध्रुव मतलब जैसे ये दर्पण है, ये शीशा है, ये ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, शीशे या उसके ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस मतलब ये वाला एरिया, फोकस, फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। जो वस्तु होगी उससे छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इस दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो कहां कहां पर होता है? याद रखना, कार, बस, ट्रक, टेम्पो वगैरह या अन्य चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीछे का जो दृश्य होता है, साइड देखने के लिए कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, साइड से कोई गाड़ी तो निकल ली, उसमें अवतल दर्पण का शीशा लगा होता है, साइड जो शीशे होते हैं। और सोडियम परावर्तक जो लैंप होते हैं, सोडियम लैंप सड़कों पर, उनमें भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। अवतल जो दर्पण है, ये जो अभी पढ़ा था हमने पीछे, इसमें बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी ये देखना है हमें। स्थिति, प्रकृति, देखो वस्तु की स्थिति, वस्तु की तुलना में देखो वस्तु की स्थिति जो अनंत बिंदु होता है उस पर क्या होती है? वस्तु की जो स्थिति है वो अनंत बिंदु पर क्या होती है? बहुत छोटी होती है। ठीक है, और कैसी होती है? उल्टी और वास्तविक होती है। अब याद रखना, अनंत पर, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत बिंदु पर कैसी होगी? बहुत छोटी होगी दूसरी वस्तु की तुलना में, और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी और वास्तविक होगी, ये भी याद रखना। दूसरा है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच छोटी या छोटा और उल्टा और वास्तविक होता है। क्लियर? नेक्स्ट, वक्रता केंद्र समान के बराबर, समान आकार का होता है। वक्रता जो केंद्र बनता है अवतल दर्पण में, वस्तु की जो स्थिति होगी उसमें वो समान आकार का बनता है, जो वस्तु होगी उसके आकार, और वो भी उल्टा और वास्तविक ही होता है, उल्टा और वास्तविक ही होगा। नेक्स्ट है, फोकस पर, जो फोकस बिंदु होता है उस पर बहुत बड़ा बनता है और उल्टा और वास्तविक ही बनता है, भी बहुत बड़ा भी बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, आप इसे याद रखना। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने देखा है समतल दर्पण, उसके समतल दर्पण के दो भाग हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये आज हमने जाना है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे कैसे होता है,
इसकी नेक्स्ट क्लास का आप वेट करिएगा, उसमें हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास को लेकर। तब तक आप अच्छी तरीके से तैयार करें। कोई भी आपकी समस्या है आप कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।